हेलो बच्चों। आज के सेशन में हम जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक रेशियोज और इन सब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूंगा वो मैं बात करना चाहूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है। ऑब्वियसली आप में से बहुतों को पता भी होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसकी एक साइड 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होगी। भैया तीनों साइड, मैंने कहा तीनों तो वैसे भी नहीं कर सकती, सिर्फ एक साइड, क्योंकि जो टोटल एंगल होता है तीनों साइड्स का वही 180 होता है। तो एक 90 डिग्री का करेगी तो बाकी जो दोनों है वो एक्यूट एंगल्स बनाएंगे फॉर श्योर। अब है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है, इस शेप में आता है जी। सेम इस शेप का होता है। इसकी एक साइड आपकी कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होती है। जिस पे ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होती है उस वाले पोर्शन को, यानी कि उस वाले साइड को हम कहते हैं कि भाई ये परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है, परपेंडिकुलर है। और जिस पे ये कर रही होती है उसे हम कहते हैं बेस। अच्छा ठीक है। और ये वाली चीज क्या, इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है। आगे जाकर ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये जो परपेंडिकुलर और बेस है इनकी पोजीशन कई बार चेंज होती है एज पर एंगल। एज पर एंगल इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। बट अभी के लिए मैंने ये मान रखा है, एज्यूम करा हुआ है कि मेरा जो एंगल है वो सिर्फ बी पे है। मेरा जो एंगल है वो बी पे है, ना ही ए पे ना ही सी पे, सिर्फ किस पे है, बी पे है। तो उसके लिए मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, मेरा बेस हो जाएगा बी सी, मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा ए सी। ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के बाद और इन तीनों साइड्स के बाद, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस के बाद, मैंने आपको एक छोटी सी थ्योरम का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक और बहुत छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम। भैया हमने, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे कि जो वो ट्रायंगल में पढ़ के भी आए होंगे, बट जो नहीं भी पढ़ के आए हैं कोई चिंता की बात नहीं है। बस यहाँ पर हम एक छोटा सा पोर्शन उसका कवर करेंगे, उसका प्रूफ, उसका जितना भी एनालिसिस पार्ट है वो ट्रायंगल का पोर्शन है। ठीक है। एज पर पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भाई जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, ये रिलेशन बताया हुआ है उन्होंने, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। भैया ये हर केस में होगा, मैंने कहा हर केस में होगा, हर राइट एंगल ट्रायंगल में होगा कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये फॉर श्योर है, प्रिंसिपल है, कभी फेल नहीं होगा। अब इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल से ना, ये पोर्शन तो कवर हुआ, इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल से मैं आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात बताऊंगा। अब अगर आप में से कईयों को ये नहीं पता कि रेशियो होता क्या है, तो रेशियो होता है फ्रैक्शन, मींस किसी चीज को फ्रैक्शन में बताना, उसके रिस्पेक्ट में बताना। तो उसी फ्रैक्शन को, रेशियो को, पोर्शन को हम क्या कहते हैं, रेशियो में हम एनालाइज करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या, रेशियो से अब मेरा मतलब एक और है कि मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, मैं बेस को हाइपोटेनियस के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, ऐसे ही कई सारे मैं कॉम्बिनेशन को बताऊंगा। तो जो टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर मैं इसी एंगल वाले पोर्शन पे आता हूं। पहले एक काम करते हैं, एंगल वाला पोर्शन कवर करते हैं। एंगल वाले पोर्शन के लिए मुझे, मैं एक और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं, और जिसमें मेरा इस बार एंगल जो है वो चेंज करूंगा मैं। एंगल इस बार मैं अलग रखने की कोशिश करूंगा जी। ओके। ए बी एंड सी। एंड माइंड यू जो 8.1 है, उसमें जो मेजर पोर्शन है आपका, जो आपकी एनसीईआरटी की 8.1 है, इसका जो मेजर पोर्शन है ना, वो मेजर पोर्शन में आपका यही वाले पार्ट यूज हो रखे हैं, एंड एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की भी बात करी हुई है। इसमें जो यूज करा गया है, पहले वाले में मैंने एंगल कहाँ माना था, बी पे। इस वाले पे मैं एंगल मान रहा हूं कि आपको ए पे दे दिया होगा। भैया राइट एंगल, मैंने कहा नहीं, राइट एंगल तो ऑब्वियसली बी पे फिक्स्ड है, वो बी पे फिक्स्ड है। अब बस एंगल कहाँ दे रखा होगा, यहाँ पर। अब मैंने आपसे बोला था कि भाई पोजीशन चेंज होती है, तो हाइपोटेनियस तो भाई सेम रहता है, इसमें नो चेंज। हाइपोटेनस में आपका कोई चेंज नहीं होता। बट याद रखना, एंगल जैसे जैसे शिफ्ट होगा, जैसे कि एंगल यहाँ पर पूछ रहा है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होती है, हमेशा इसकी परपेंडिकुलर मानी जाती है। यार अगर आप इसको ना थोड़ा सा मोल्ड कर दोगे इस एंगल को, तो होगा क्या ना, ये वाली चीज आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, जो मैं जहां पर मेरा अभी कर्सर है, और ये वाली चीज आपकी बेस में आएगी। बट अब हम इससे ऑब्वियसली कॉपी को टर्न कर सकते हैं, अभी मैं स्क्रीन को टर्न करके आपको नहीं दिखा सकता। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। सर मीन्स ये कहने का मतलब ये है
कि जिस पे आपका एंगल पूछा गया है उसका सामने वाला पोर्शन आपका परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहती है और बेस आपका आ जाएगा फिर इस साइड। भैया क्या इसमें भी अभी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी? मैंने कहा हाँ लगेगी, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल डी है, सेम ऊपर वाला है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जब मैं करूंगा ना तो आपको एकदम 100% क्लैरिटी मिलेगी कि मैं कहना क्या चाहता था। ठीक है, पहले हम बेसिक पोर्शन को कवर कर लें। ठीक है जी, एक ये चीज हो गई। तीसरी चीज मैं क्या कह रहा हूं, तीसरी चीज के लिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इसमें जो राइट है, इसमें जो एंगल है, एक जगह में एक बार मैंने बी पे रख लिया, एक बार ए पे रख लिया, अब एक बार मैं सी पे रखना चाहता हूं। ठीक है, सी पे रखने के लिए ए, बी और सी, अभी बस मैं आपको ना परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, इन्हीं की मूवमेंट और इन्हीं का रिलेशनशिप बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब मैंने एंगल कहां रख लिया? सी पे। अगेन परपेंडिकुलर तो है ही यार, 90 डिग्री का एंगल बी पे बनी रहे। सो इसके लिए भैया ये फिर से चेंज नहीं होगा। मैंने कहा नहीं यार, ये तो हाइपोटेनियस है, सेम ही रहेगा। ये हाइपोटेनियस की वैल्यू ऐसा मान लो कि ये तो भाई एकदम क्या है, कांस्टेंट रहता है, सर्वव्यापी है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस तो अपना सेम पोजीशन पे ही रहेगा, क्योंकि मेजर पोर्शन होता है। अभी आप कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करोगे, उसका जो हाइपोटेनियस आ गया, लेट से 25 आया, तो वो तो फिक्स ही रहेगा ना। इतना भी तय है कि जो हाइपोटेनियस है उससे परपेंडिकुलर और बेस श्योरली कम होंगे, और इतने कम होंगे कि जब भी आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करोगे वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा। तो मैथमेटिकली भी ये कहीं ना कहीं प्रूव्ड ही है कि भाई जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, अब इस वाले पोर्शन में आपका एंगल यहां पर है। मैंने फिर से क्या कहा था कि भाई जहां एंगल दे दे क्वेश्चन आपको, एंगल वो ए पे भी पूछता है, बी पे भी पूछता है, सी पे भी पूछता है, बहुत सारे क्वेश्चन है अपने पास ऐसे। तो जिस पे भी पूछता है उसके सामने वाला पोर्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर। एंगल है, एंगल के सामने वाला पोर्शन क्या है? परपेंडिकुलर। भैया पहले बेस नहीं डिफाइन कर सकते? मैंने कहा नहीं, पहले ना हमेशा परपेंडिकुलर को ही टारगेट करना कि परपेंडिकुलर हो जाए। हाइपोटेनस आपका फिक्स ही रहता है, जो तीसरा पोर्शन है वो आपका बेस कहलाता है। ठीक है, मींस अब मैं ना आपको एक पॉइंट यहां पर हाईलाइट कराऊंगा कि एंगल अगर बी पे हो या फिर सी पे हो, आपका बिल्कुल सिमिलर रहता है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस की पोजीशन तो तीनों एंगल पे सेम रहती है, बट देख लीजिए परपेंडिकुलर यहां भी यहीं पर है और यहां भी ए बी पे ही है। बस चेंज कहां पर हुआ? चेंज जो आया था आपका, वो चेंज आया आपका जब आपका एंगल ए पे चला गया, तो बेस और परपेंडिकुलर ने अपनी जगह शिफ्ट कर ली थी। जाहिर सी बात है भी कि आप परपेंडिकुलर बीसी को भी बोल सकते हैं इस वाले केस में, और ए भी आपका इसमें बेस बन जाएगा। पर जो थ्योरम है आपकी ये पाइथागोरस वाली, ये हमेशा आपकी फिक्स रहेगी। ठीक है, यहां तक जो अभी मैंने कवर करा, वो मैंने कवर करा कि परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशनशिप क्या होता है, एज वेल एज मैंने पाइथागोरस थ्योरम का आपको एक ब्रीफ वो दे दिया रिव्यू कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा पोर्शन पहले ये कवर करना चाहता हूँ फॉर द श्योरिटी कि भाई आपको पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी सी तो क्लियर होती। अब इसमें है क्या, आपसे लेट्स से कि कोई क्वेश्चन दे दिया आपको मैंने, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया कि मैंने आपसे बोल दिया कि भाई हाइपोटेनियस जो है क्वेश्चन में वो दे रखा है लेट्स से 5। ठीक है, बेस जो है वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, मीटर जिसमें भी दे रखा है, लेट्स से सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। और मैं आपसे पूछ लूं कि भाई परपेंडिकुलर बताओ, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको सिर्फ इस वाले फॉर्मूले में एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो सर पाइथागोरस ने दिया उसमें कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। दिस विल बी 25, 5 का स्क्वायर 25 रहेगा। पी आपको पता नहीं है, पी बी कितना हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब करेंगे क्या हम, 25 में से जैसे ही 9 को माइनस करेंगे, आंसर विल बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और इसी में अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 4। वैसे आती प्लस माइनस 4 है। फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आगे की क्लासेस में भी ये बात रिपीट करता रहूंगा, हाइट, वेट, वॉल्यूम, एरिया, मास, डेंसिटी, ये सब कोई भी चीज, मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, वो एक तरीके से किसी चीज की हाइट है, किसी चीज की मेजरमेंट है, तो नेगेटिव पोर्शन को कभी भी कवर नहीं करेंगे। बेसिकली मान लो कभी आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तो भाई -4 का स्क्वायर भी 16 होता है,
4 का स्क्वायर भी 16 होता है। तो ऐसा क्या है जो आपने सिर्फ 4 लिया और -4 को इग्नोर कर दिया? तो आपके पास ना क्लियर कट आंसर होना चाहिए कि भाई साहब ये सारी चीजें ये जो है ये हाइट है, मेजरमेंट का पोर्शन है और मेजरमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम कितना हो सकता है? 0। मतलब माइनस का 0.0001 भी नहीं हो सकता। क्या रहेगा? मिनिमम 0 हो सकता है, बट इससे कम कुछ भी नहीं। ठीक है, ये पोर्शन हमने कवर करा। अब मैं क्या कर रहा हूं आपको, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बता रहा हूँ। रेशियोज को मैं एक बार फिर से बता दूं, ऐसी चीजें जो आप फ्रैक्शन में बातें कर रहे हैं। फ्रैक्शन यानी कि हाइट, नीचे वेट लिखा हुआ है, ऊपर किलो और नीचे आपने कुछ ग्राम्स में कुछ भी पोर्शन दे रखा है। आप किस में बात कर रहे हैं? फ्रैक्शन में बता रहे हैं चीजों को कंपेयर करके। अब है क्या, राइट एंगल ट्राइंगल में तीन चीजें होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। इसी के 6 रिलेशनशिप मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के रूप में बताऊंगा। ठीक है, और याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सिर्फ 6 तरीके के होते हैं, जिनको आपने सुना तो अभी तक होगा, बट आज मैं पढ़ा रहा हूं। पहला होता है आपका साइन। अच्छा, मैं आगे आगे जाके ना मैं इनके पूरे नाम भी बताऊंगा, क्योंकि इनके क्वेश्चन आपके लेवल पे एब्रिवेशन के बेसिस पे भी आते हैं कि साइन का पूरा नाम क्या है। तो जैसे यहाँ साइन है, फिर मैं आ रहा हूं यहाँ पर कॉस, फिर मैं आ रहा हूं यहाँ पर टेन। ये नाम है, अभी अगर आपको अजीब भी लग रहे हैं तो बस थोड़ी देर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको सारे याद हो जाएंगे। और साइन के जस्ट मैं नीचे लिख रहा हूं कोसेक, कॉस के जस्ट मैं नीचे लिख रहा हूं सेक, और टेन के नीचे मैं लिख रहा हूं कॉट। ठीक है, अब करना कुछ भी नहीं है अपने को, यहां पर ना बस मैं एक चीज लिख दूंगा। याद रखने के लिए तो मैंने सिंपल यही करा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद, और दूसरा हर हर बोले। भैया ये बड़ा लग रहा है, वही वाला बताओ जो हमारे टीचर ने भी बताया था। तो वही है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब आप इन दोनों में से जो चाहो रख लो, अगर आपको लेंथी लगता है तो याद कर लेना। ठीक है, तीसरा वाला मैं नहीं दूंगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि तीसरा वाला भी बताऊंगा, वो नहीं बता सकता। सो परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर। सर अभी तो आपने कहा था कि रेशियो फ्रैक्शन में होता है, फ्रैक्शन तो आपने बनाई नहीं। मैंने कहा किसने कहा नहीं बना है? ये लो बन गया, बस समय की ही तो थोड़ी कमी थी, ये बन गया। ठीक है, मींस अगर मैं आपसे बोल दूं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, डिग्री में नहीं पूछ रहा, साइन का रेशियो क्या होता है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए पी अपॉन एच। साइन के लिए क्या निकलना चाहिए? पी अपॉन एच। भैया याद नहीं हो रहा, मैंने कहा वही, अब सिंपल पोर्शन तो वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। इन दोनों में से कोई भी याद कर लो। बाकी हाँ, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, 8 एक्सरसाइज मेरे संग करते जाओगे, आपको फॉर श्योर कुछ ना कुछ तो इसमें से सारे पोर्शन इसके तो याद हो जाएंगे एटलीस्ट। कॉस की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच। टेन की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन बी। ठीक है भैया, ये तो तीन ही की हुई, मैंने कहा इसलिए तीन की हुई। अगर आपको अब कोसेक की, सेक की या फिर कॉट की याद करनी है, तो कुछ नहीं करना, जिस पोर्शन में मैंने लिखा है इस पोर्शन से स्टार्ट कर दो। साइन की वैल्यू आप कहां से शुरू करी थी आपने? पी अपॉन एच। कोसेक के लिए एच अपॉन पी कर दो। आपने कहा ठीक है हम कर लेंगे। कॉस की वैल्यू क्या है? बी अपॉन एच। सेक की वैल्यू क्या कर लो? एच अपॉन बी। उसी तरीके से टेन की वैल्यू क्या है? पी अपॉन बी। कॉट की वैल्यू क्या कर लोगा? बी अपॉन पी। मीन्स कहीं ना कहीं हमें एक चीज पता चल रही है, उस चीज को मैंने अभी यहां समझाया, अब मैं आपको लिखवा देता हूं। लिखना भी जरूरी है कि भाई जो साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक। भाई यही सोच रहे थे हम, मैंने कहा बहुत अच्छा सोच रहे थे आप। कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक। ओके, अच्छा कॉट लिख लो, मैं टेन लिखने वाला था बट कोई बात नहीं, हम इतने रट्टू नहीं है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, मीन्स सिंपल रिलेशनशिप है कि अगर कोसेक को यहाँ शिफ्ट कर दिया और साइन को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो भी सेम है। मीन्स अगर मैं कोसेक की वैल्यू आपको बता दूं 4/3, लेट्स से मैंने आपको कोसेक की वैल्यू बताई 4/3, तो भैया साइन की वैल्यू क्या होगी आपके लिए? तो साइन की वैल्यू होगी 3/4। जस्ट क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है, नेगेटिव रेसिप्रोकल नहीं, सिर्फ क्या कर देना है? रेसिप्रोकल कर देना है। तो यहां से अब आप इस चीज को ये भी गैस कर पा रहे होंगे कि साइन और कोसेक जब भी हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर विल बी 1। बस शर्त क्या है, अभी सिर्फ ना मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखे हैं, बट किसी भी रेशियो के बगल में अगर डिग्री नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे साइन है तो साइन के संग कुछ ना कुछ डिग्री जरूर होगी, कॉस है तो उसके संग कोई ना कोई डिग्री होगी। और अगर डिग्री नहीं होगी तो क्वेश्चन आपसे ये कहेगा कि भाई ए कोई एंगल है डिग्री में, जो भी है वो आपको बताएगा नहीं, डिस्क्लोज नहीं करेगा, बट फॉर श्योर क्योंकि ट्राइंगल की बात है तो 180 से कम का होगा। मैं तो कहता हूँ 90 से भी कम का ही होगा, बिकॉज मैक्सिमम 90 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो 90 डिग्री ही बनेगा, तो 90 डिग्री और बाकी दो उससे कम होंगे।
तो कुछ भी बोल रहा है एंगल, तो लेट्स से इसको लिखा कैसे जाता है, इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा। आपको क्वेश्चन बताएगा कि साइन ए की वैल्यू बताओ, आपको क्वेश्चन बोल देगा कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, तो इसी तरीके से आपको निकालनी है। अब जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन में पूछ दे कि भैया कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, बी अपॉन एच निकाल लूंगा। भाई ये क्वेश्चन देगा, मैंने कहा देखो दो पोर्शन तो ऑब्वियसली देगा, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेनस देगा तो मैं बेस निकाल लूंगा। यार मुझे कोई भी दो साइड दे दे, तीन साइड है ना, कोई भी दो साइड दे दे, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं तीसरी साइड को ऑटोमेटिकली निकाल लूंगा। और करूंगा क्या, इस पोर्शन को जो अभी मैंने पीछे कवर करा हुआ है साइन कॉस टेन को मैं याद कर लूंगा। साइन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन एच, तो यानी कि वहां से मैं परपेंडिकुलर उठा के लिख दूंगा। भैया टेन की वैल्यू क्या होती है, टेन की वैल्यू होती है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी होती है। तो और भैया आप हमें सेक की वैल्यू बताओ, तो सेक की वैल्यू क्या लिखी हुई है पीछे, एच अपॉन में बी, तो मैं वो लिख देता। सिंपल, यही पोर्शन को मेरे को बस कवर करना है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट करा है ये हमें डाइजेस्ट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। होप आप सब साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे, पॉज कर लेना वीडियो को। ओके, अब लेट्स से क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, एक एंगल दिया, ट्राइंगल दिया आपको, एक ही ट्राइंगल लेता हूं मैं, इसी को बार बार चेंज करता रहूंगा बनाने में फिर अपना। ओके, ये ट्राइंगल दिया क्वेश्चन ने आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, टेंशन ना लेना। ए बी एंड सी, ठीक है। ऊपर वाला एग्जांपल पकड़ते हैं। आपको ये 5 दे रखा था, बेस आपको 3 दे रखा था आई गेस, और ये आपने 4 निकाला। भैया समझ लो कि निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। अब देखते हैं कि मैं ना तरह तरीके के रेशियो निकालता हूँ, जो जो मेरे दिमाग में चलेंगे मैं सारे निकालूंगा। होगा क्या ना, इससे 8.1 के लिए हम बिल्कुल फंडामेंटली क्लियर होंगे, हमें एक एक क्वेश्चन ना वहां चमकेगा। अब यहाँ पर जैसे कि अब अभी आपको वैल्यूज तो याद नहीं है कि साइन का क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो साइन के लिए अब लेट्स से यहाँ साइन है, सर आप गलती कर रहे हो, सिर्फ साइन मत बोला करो, उसके बगल में जो एंगल लिखा रहता है वो भी बोला करो, क्योंकि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम क्या करेंगे। तो चलो साइन के बगल में जो एंगल है, लेट्स से क्वेश्चन अभी बात कर रहा है सिर्फ बी की, मैंने कहा ठीक है भाई साइन बी की बात कर रहा है। ओके, तो साइन बी हो या कुछ भी हो, फॉर्मूला रहता है भाई पी अपॉन में एच। साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन में एच, पंडित बद्री प्रसाद का पी उठा लो, हर हर बोले का एच उठा लो, तो पी अपॉन में एच, रेशियो है तो फ्रैक्शन में होगा ही होगा। अब साइन बी के लिए निकालूंगा मैं आपके लिए एक बार साइन ए के लिए भी निकालूंगा, मैं एक बार कोशिश करूंगा कि साइन सी की भी आपको निकाल के दिखा सकूं। भैया तीनों की अलग अलग होगी क्या, मैंने कहा अभी अभी याद करो, जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई जैसे जैसे एंगल चेंज होंगे, यहाँ यार कौन सा एंगल पूछ रहा है, देखो ना, यहाँ एंगल बी पूछ रहा है, यहाँ एंगल ए पूछ रहा है, और यहाँ एंगल सी पूछ रहा है। नो डाउट अब आपको ये भी याद आ रहा होगा कि भाई एंगल बी और सी पे तो आपने बताया था सेम होता है। मैंने कहा बट एक बार कर तो सकते हैं ना हम प्रैक्टिस, कि भाई प्रैक्टिस हो जाए हमारी। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, साइन बी, भाई साइन बी के लिए तो कंफर्म है। अच्छा मैं ना पेन के रंग चेंज कर लेता हूँ सारे, इसको मैं रेड पोर्शन से लिखूंगा, ठीक है। सो साइन बी के लिए, इसको हाईलाइट भी कर दिया, साइन बी के लिए मेरा हाइपोटेनियस सेम है। भैया क्या बात करो, हाइपोटेनियस तो सबके लिए सेम होता है। मैंने कहा अब क्या करूं, हाइपोटेनियस लिख दिया लिख दिया। तो इसके लिए तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, राइट। ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब भाई इसके लिए परपेंडिकुलर क्या था आपका, ए बी, भैया हाइपोटेनियस भैया ए सी, ठीक है। अब हम अपन आंसर लिखेंगे अपना, ए बी की जगह क्या है 4, ए सी की जगह क्या हो गया 5, डन है आंसर। भैया क्या आंसर ये चेंज हो जाएगा यहाँ पर, मैंने कहा फोर श्योर चेंज होगा, कहा किस पेन से लिखवा रहे हो, फिर गलती होगी। ओके ब्राउन ले लिया है थोड़ा सा। अब साइन ए का भी फॉर्मूला तो पी अपॉन एच ही रहेगा, बट क्योंकि एंगल चेंज हुआ है तो भाई हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा, पक्की भैया पक्की बात। मैंने कहा हाँ देखो हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस तीनों केस में मैं आंख बंद करके, भैया आंख तो खुली है, मैंने कहा भावनाओं को समझो, मैंने आंख बंद करी हुई थी, कुछ दिक्कत की बात नहीं है उसमें। पी अपॉन एच, यहाँ पर मैंने ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने ए सी दोनों जगह लिख लिया। भाई ए सी मतलब ए सी वो वाला एसी नहीं, गलत मत समझो। एसी मींस हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तीनों केस में सेम है, हाइपोटेनियस किसी भी केस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि समझो चेंज हुआ तो भाई सामने जो है ना पाइथागोरस के जो अगेंस्ट है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसमें अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पी की जगह 4 है या फिर बी की जगह 3 है या फिर बी की जगह 4 है और पी की जगह 3 है। आंसर तो अल्टीमेटली 25 आएगा, टोटल करके स्क्वायर रूट करूंगा तो 5 आ जाएगा। बट यही चीज अगर मैंने हल्की सी गड़बड़ करी तो प्रूफ ही नहीं होगा, पाइथागोरस थ्योरम में इक्वालिटी ही नहीं आएगी, ठीक है, इनइक्वालिटी का आंसर आ जाएगा उसमें। सो
अब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा भैया, हमें याद है आपने कहा था साइन ए का एंगल यहां पर है, इसके सामने वाला पोर्शन क्या दिख रहा है, सामने वाला पोर्शन बी सी, तो ये अब आपके लिए क्या बन जाएगा, यहां आपके लिए अब बन जाएगा ये परपेंडिकुलर। मैं स्लैश लगा दे रहा हूं क्योंकि अलग अलग पोर्शन है भैया, हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा तो एच लिख देता हूं। अब ये क्या बन जाएगा आपका बेस, तो भाई बेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं। चलिए, तो अब इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बन गया, बी सी। सो ऑब्वियसली 5 मेरे को यहां भी लिख दिया मैंने, और बीसी की जगह मेरे को क्या लिख देना है यहाँ पर 3। ठीक है, साइन सी के लिए तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर यही रहेगा, बट फिर भी एक बार मैं अभी टाइम लेकर आपको ये जरूर समझाऊंगा। इसके लिए ले लेते हैं हम लोग, चलो 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 ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अलग डिफरेंट। ओके, साइन सी के लिए, अब साइन सी के लिए हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, नो डाउट। भैया परपेंडिकुलर इसका ना बेस यही रहेगा, और परपेंडिकुलर आपने कहा था एंगल के सामने वाला, तो इस एंगल के सामने क्या आ रहा है, ये रहा, तो ये इसका परपेंडिकुलर बन जाता है। तो फिर अब सेम हो गई चीजें। तो परपेंडिकुलर इसका तो सेम बी की जगह ही रहेगा जैसा बी में था, तो ए बी, तो कितना आ गया इसका 4/5। ठीक है, एक मिनट इसको सोचो कि भाई मैंने क्या करा, साइन मैंने ए के संग भी निकाला, बी के संग भी निकाला, सी के संग भी निकाला। साइन ए, सॉरी साइन बी एंड साइन सी की पोजीशन सेम थी, बिकॉज ये एक ही लाइन पे था ना, बेस यहाँ इसके लिए भी सेम बन रहा था, इसके लिए भी सेम बन रहा था, तो नो डाउट। बट अब याद रखना, इसको इस तरीके से मत रट लेना कि बी और सी की वैल्यू सेम होती है। ये देख लेना कि मान लो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, और यहाँ पर बी है, तो ए और बी की वैल्यू सेम होगी हमेशा। ठीक है, और सिर्फ ये साइन के संग नहीं, अब लेट से आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो, आप वैल्यू निकालना चाहते हो tan की। ठीक है, थोड़ी सी अब tan पे कोशिश कर लेते हैं। भैया tan का क्या होता है, तो मैंने कहा tan का जो पोर्शन होता है वो मैं आपको बता दूं, tan का पोर्शन होता है p अपॉन बी। tan का जो रेशियो, भैया दिखा के लाओ, मैंने कहा ये लो देख लो, tan का जो पोर्शन होता है वो होता है p अपॉन बी। ठीक है, tan के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, p अपॉन में b, p स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, p स्टैंड फॉर बेस। तो tan के लिए भी भैया यही सेम सिचुएशन करनी है क्या, मैंने कहा बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, कोई भी उसमें चेंज नहीं होगा। अब लेट्स से यहां पर हम tan के लिए खेलना शुरू करते हैं, tan b, वे सेम पेन, मैंने कहा सॉरी, ओके, पहले ब्लैक पेन से लिख लेते हैं, tan b, tan a, एंड लास्ट में tan c। ठीक है, खुश। भैया एक और चीज समझ में आ रही है, कॉपी कर लें क्या, मैंने कहा क्या, तो आपने बोला कि पी तो तीनों केस में मतलब यहाँ से ही कॉपी कर सकते हैं ना, मैंने कहा कर तो तुम सकते ही हो, बट एक बार फिर भी ओवर माइंड पे बिठा तो लेना कि भाई माइंड में बैठ भी रहा है नहीं बैठ रहा, पी तो ऑब्वियसली 4 ही आएगा, इधर भी यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 ही आएगा अगेन, बट बी की पोजीशन चेंज होगी ना, क्योंकि पी अपॉन बी है इसका फॉर्मूला। तो भाई tan का फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब परपेंडिकुलर देखने चलते हैं कि कहाँ है। सो एंगल बी के लिए तो परपेंडिकुलर खुद ये, तो भाई ठीक है, परपेंडिकुलर तो ए बी बन रहा था, तो मैंने यहीं से कॉपी कर दिया। भैया इसका हाइपोटेनस 5 था, भैया इसका क्या, हाइपोटेनस तो तीनों का सेम है, देख लो उधर, तो इसका बेस क्या कहलाएगा आपका 4, इसका बेस, सॉरी बेस तो परपेंडिकुलर 4 हुआ है, बेस इसका क्या कहलाएगा 3, इसका बेस जो है वो हो गया आपका बी सी। क्या है इसका बेस, बी सी। ओके, tan ए के लिए श्योरली चेंज होगा, परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा, सॉरी परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग सेम रहेगा, ना कि 4। चलो अब इसके लिए एक बार पहले देख ही लेते हैं, तब हम आगे करेंगे, इसको मैंने लिखा था ब्राउन पेन से। ठीक है, सो tan ए का फॉर्मूला अगेन p अपॉन बी। ए कहां पर है भैया, ये रहा, इस एंगल पे है ए, तो इसके सामने वाला पोर्शन होता है बी, यानी कि परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला एंगल के सामने वाला पोर्शन होता है परपेंडिकुलर, तो इसमें आप क्या लिखोगे, बी सी। और भैया बेस क्या होगा आपका इसका, अगर ये परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेनस तो फिक्स ही है, तो बेस क्या कहलाएगा आपका ए बी, ए बी आपका क्या कहलाएगा कि भाई ए बी आपका बेस है, तो चलो लिख लो भाई, तो बी सी तो अपना 3 ही है, यहीं से कॉपी कर दिया होगा तुम लोगों ने तो। ठीक है, बट ए बी के लिए तो जाना पड़ेगा उधर, ए बी कितना है अब अपना 4 है, ए बी कितना है 4 है। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला पी अपॉन बी, चेंज कर रहा हूं पेन, टेंशन मत लो। ठीक है, पी अपॉन बी। ठीक है, वैसे तो ये सेम होता है एंगल बी के लिए, भैया फिर आप रटवा तो आप ही रहे हो ना भैया, मैंने कहा देखो इस वाले पोर्शन में सेम है ना, क्योंकि इस वाले पोर्शन में एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये बी और सी, इसके लिए सेम बनेगा। बट अगर आपके केस में यहाँ पर डी और यहाँ पर एफ भी हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, पहले ही पता है ना कि ये एक ही बेस पे पड़ रहा है, तो इसके एंगल सेम ही होंगे, इसकी जो रेशियो है वो सेम ही पड़ेंगे। सो एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा ए बी, आपका जो बेस है वो क्या रहेगा बी सी ही, और हाइपोटेनस तो सेम रहता ही रहता है। तो भाई अब आपके लिए क्या बन जाएगा, आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा आपका ए बी, और जो बेस है आपका वो बन जाएगा आपका बी सी।
ठीक है, ये बेस बन जाएगा। सो ए बी की वैल्यू कितनी है 4 और बेस की वैल्यू बी सी की कितनी थी 3। तो जैसा इस केस में आई थी वैसा ही अपनी पहले वाली केस में भी आई थी। ठीक है, एक बार 1 मिनट के अंदर मैं फिर से कर रहा हूँ कंक्लूड कि मैंने इस सेशन में क्या क्या कवर किया आपके लिए। सबसे पहले मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल बताया। जब आपको पता चल गया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसकी एक साइड 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होगी। भैया दो साइड, मैंने कहा दो साइड कैसे करेगी, अगर दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ कर देगी तो फिर वो ट्राइंगल कैसे बनेगी, जॉइंट कैसे होगी, और ट्राइंगल में सिर्फ तीन ही साइड्स होती है तो नहीं बन सकती ना, सिर्फ 90 डिग्री एक साइड। ठीक है, एक साइड, बाकी दो एक्यूट एंगल होंगे, चलेगा अपने को। उसके बाद जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इससे अपने को ये पता चल गया कि भाई अगर अपने को राइट एंगल ट्राइंगल की कोई भी दो साइड दे दे क्वेश्चन, तो तीसरी साइड तो हम अपने आप निकाल ही देंगे। बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, टेंशन मत लो। 8.1 में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड सब ऐसे ही हैं, सब अपने को करने हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरीके के होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, ये 6 तरीके के होते हैं। फिर हमने देखा कि साइन और कोसेक का रिलेशन था, टेन और कॉट का रिलेशन था, कॉस और सेक का रिलेशन था। रिलेशन क्या था, रेसिप्रोकल का रिलेशन था। ठीक है, मीन्स अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप उसको अपोजिट कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, आपको कोसेक की पता चल जाएगी। भैया मतलब ये कहना चाहते हो कि अगर साइन ए की वैल्यू पी अपॉन एच है तो कोसेक ए की वैल्यू में निकाल दोगे, मैंने कहा हाँ। तो कोसेक ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी एच अपॉन पी, तो इसको क्या कर देना 5 ऊपर 3 नीचे, 5/3 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर टेन सी की वैल्यू अपने को पता है यहाँ पर क्या है 4/3, और आपको कॉट सी की वैल्यू बतानी है तो कॉट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। दैट्स ऑल। नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, नेगेटिव इग्नोर करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल कर देना है आपको। क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो साइन का करोगे तो कोसेक का आएगा, कॉस का करोगे तो सेक का आएगा, टेन का करोगे तो कॉट का रिलेशन बैठ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज पढ़ी हमने। फिर हमने ये देखी कि मूवमेंट ऑफ एंगल भी होती है, मूवमेंट ऑफ साइड। मूवमेंट ऑफ साइड में सिर्फ हाइपोटेनस की मूवमेंट नहीं होती, हाइपोटेनस फिक्स रहता है ड्यू टू मैथमेटिकल रीजन, क्योंकि वो सबसे हैवी होता है। सिर्फ क्या चीजें चेंज होती है, परपेंडिकुलर और बेस। जिस एंगल की बात करेगा क्वेश्चन उसके सामने वाला पोर्शन आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब यहाँ ए की बात करी थी तो बी सी आपका परपेंडिकुलर हो गया, सी एंगल की बात करी तो ए भी परपेंडिकुलर हो गया, और अगर बी की बात कर रहा है तो बी के लिए तो बी खुद ही परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेनस चेंज नहीं हो सकता। हाइपोटेनस यही रहेगा तो परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, और ये क्या कहलाएगा आपका बीसी अपना बेस कहलाएगा। ठीक है, सारे ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिए हैं बेसिक जो आपको पता होना चाहिए था आगे की एक्सरसाइज के लिए। मिलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।